दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज हम जो सीखने वाले हैं वो आपका है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग ये क्या है। जी हाँ, यानी आपका एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है, क्लास 9th केमिस्ट्री का टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसमें मैटर क्या होते हैं, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस ये सब क्या होते हैं, इसमें स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये सब इसमें हम सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो आइए, मैटर इन आवर सराउंडिंग का पहले मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ क्या क्या हैं। जैसे मार्कर है, बोर्ड है, आपका ये कैमरा हो गया, और भी बहुत सारे चीज़ हैं। जैसे मैं खुद हो गया, तो ये एक मैटर हूँ, मैं एक मैटर हूँ, पदार्थ हूँ। टेबल है, बेंच है, चेयर है, ये हवा है, ये बादल है, ये सन है, ये सब क्या है, ये सब मैटर हैं। लेकिन हम इसको पता कैसे कर सकते हैं कि ये मैटर है, ये इसमें हम सीखते हैं। देखो मैटर क्या होता है, सबसे फर्स्ट है मैटर क्या होता है। मैटर क्या है? मैटर इज ए सब्सटेंस विच है मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या होता है कि मैटर यानी पदार्थ, मैटर जो है वो आपका एक सब्सटेंस है, यानी जिसका मास होता है। ये मास का मतलब क्या हुआ? जिस चीज का भी, जिस पदार्थ का भी मास होता है, यानी एक द्रव्यमान यानी वेट होता है, वो क्या है? एक पदार्थ है। जैसे इस मार्कर का कुछ तो वेट है, 4-5 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ भी वेट है। तो ये क्या है? एक मैटर है। जिस पदार्थ का माप हो, मतलब क्या वेट हो, द्रव्यमान हो, मास हो, वो आपका पदार्थ है। आगे कि एन ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो ऑक्यूपाइज करता हो स्पेस को, यानी घेरता हो, स्पेस को घेरता हो, वो भी आपका मैटर है। और ये जो बने हैं वो टैनी पार्टिकल से बने, यानी छोटे छोटे कण से बने हैं। पहले कहा जाता कि लकड़ी के कण से ये पदार्थ बने हैं, लकड़ी के छोटे छोटे कण से ये एक पदार्थ बना है। और ये भी कहा जाता था कि रेत के कण के छोटे छोटे कण से, यानी छोटे छोटे टैनी पार्टिकल से ये पदार्थ बना है। लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि रेत के जितने छोटे छोटे कण होते हैं, उस टाइप के ही कण से ये पदार्थ बने हैं। जैसे अगर ये एक मार्कर है, ये मार्कर हमको दिख रहा है, ये स्मूथ है, ठीक है, लेकिन इसमें हम तो ऊपर से देख रहे मार्कर है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप, शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखें तो हमको पता चलता है ये तो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, टैनी पार्टिकल से बने हैं। तो ये हुआ क्या? मैटर। और मैटर जो है ये, इसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स तो होते ही हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो ऑक्यूपाइज करते हैं स्पेस को, ठीक है, और वो क्या करते हैं, घूमते भी हैं। जी हाँ, वो मूविंग भी करते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। तो आपने मैटर समझ लिया, मैटर जिसका मास हो, जो क्या घेरता हो स्पेस को, और जो टैनी पार्टिकल से बना हो, वो पदार्थ है। आइए, तो पदार्थ क्यों, जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बुक है यानी किताब है। तो वो बुक जो है ना, जी हाँ दोस्तों, ये बुक है, तो वो बुक एक पदार्थ है। अब उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? मान लीजिए कि मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है। अब इस बुक का कोई तो वेट है, इसका कोई भी वेट है ना, वेट इसका स्पेस भी ये ऑक्यूपाई करता है, यानी जगह भी घेरता है। साथ में ये छोटे छोटे टैनी पार्टिकल से बने। अब हम कैसे पता कर सकते हैं छोटे टैनी पार्टिकल से बने हैं? जी हाँ, माइक्रोस्कोप से देखकर। जैसे पेन है, एक पेन है ना, वो भी, उसका भी कोई मास होता है और वो भी ऑक्यूपाइज करता है स्पेस को। तो पेन हुआ एक पदार्थ, मैटर। फिर कार भी एक मैटर हुआ, उसका भी मास होता है। सन का भी मास होता है, वो भी ऑक्यूपाइज करता है स्पेस को, वो भी छोटे कण से बना हुआ है, लेकिन उसका क्या, लाइट, जी हाँ, उसका रोशनी, उसका लाइट, शैडो जो बनता है, ये क्या है, मतलब मैटर नहीं है। उसका लाइट और उसका शैडो मैटर नहीं है। कैसे नहीं? क्योंकि लाइट तो हमारे चारों ओर है, लाइट का कोई द्रव्यमान होता है। जी हाँ, उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, वो कोई ऑक्यूपाइज स्पेस नहीं करता है, वो टैनी पार्टिकल से भी नहीं बना होता है। तो इस तरह के जो भी होते हैं वो सब क्या है,
नॉन मैटर है, ठीक है। और मैटर है सन, प्लैनेट हो गया, क्लाउड, बादल का भी मास होता है, हाँ, और वो भी ऑक्यूपाई स्पेस करता है। हवा का भी मास होता है और वो भी ऑक्यूपाइज करता है स्पेस को। पानी, पानी इंपॉर्टेंट है। वाटर, वाटर भी ये क्या होता है, मास होता है, यानी पदार्थ होता है। अब ये पदार्थ क्या है, ये वाटर क्या है, वाटर जो है ना, आप देखते हैं कि आपके गिलास में इतने इतने बूंद बूंद पानी होते हैं, लेकिन कभी आपने उसको माइक्रोस्कोप से देखा? आप माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे ना तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि उसके कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं। तो ये हुआ वाटर, वाटर भी छोटे छोटे टैनी पार्टिकल से बने हैं, ठीक है। तो आइए, आपने ये सब समझ लिया और ETC अदर। जैसे अब क्या है, मैटर क्या नहीं है, और देखिए जैसे एक इंसान भी हो गया, वो भी एक मैटर है। अब क्या मैटर नहीं है, मैटर क्या नहीं है, जैसे कि बात कर लो टेस्ट, टेस्ट है, हमें खट्टा मीठा कड़वा जैसा भी स्वाद आता है, लेकिन वो टेस्ट है। तो टेस्ट जो है ना, वो कोई उसका मास नहीं है, उसका कोई ऑक्यूपाइज स्पेस नहीं करता, ना वो टीनी पार्टिकल से बना है, तो टेस्ट नहीं हुआ। जैसे आपका हो गया, मैंने आपको बता दिया था, लाइट हो गया, लाइट हो गया, और शैडो हो गए, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया लव, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आपने समझा। चलिए, तो मैंने आपको ये बता दिया, जैसे घृणा, जैसे थाउट, ये सब हो गए, सब क्या है, जिसका मास ना हो, जो ऑक्यूपाइज स्पेस नहीं करता हो, वो सब क्या है, आपके नॉन मैटर है, यानी वो पदार्थ नहीं है। आपने समझ लिया। तो दोस्तों अब आइए हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है, इसमें जो आ जाता है वो आपका आता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो कणों से बने हुए हैं, पार्टिकल से बने हुए हैं। ये क्या है, पार्टिकल से बने हैं, मतलब कि अगर आप एक बीकर पानी लें, 100 ml का ले लें एक बीकर में पानी, अब उस बीकर में क्या करें, आप चीनी लें या सॉल्ट लें, चीनी मतलब चलिए हम ले लेते हैं नमक या चीनी, जो भी लेना है, तो अब उसके अंदर आप चीनी या नमक डालें, उसको आप ग्लास रोड या चम्मच से भी मिला सकते हैं। उसके बाद आप उस बीकर में जितना पानी है वहाँ तक मार्क कर लें, ठीक है, मार्क कर लिया, और उसके बाद चीनी या नमक को उसमें मिला दें। अब बाद में जब तक वो घुल जाएगा नमक या चीनी, तो उसको देखते हैं तो पानी 1 इंच भी या 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी नहीं बढ़ा है। जितना मार्क किया पानी उतना तक किया, और एक कुछ नहीं बढ़ा है, जरा सा भी नहीं बढ़ा है। तो ये क्या है, पार्टिकल जो है छोटे छोटे बने हैं, कणों से बने हैं, तो इसमें ये दर्शाया गया है। वही आप अगर एक चम्मच को डाल दें उसके अंदर, तो चम्मच तो घुला नहीं, ठीक है, यानी चीनी एक मैटर है, मैटर में मिलके घुल गया, और आपका नमक भी एक मैटर है, मैटर में यानी पानी में मिलके घुल गया। लेकिन अगर आप चम्मच को डालें, चम्मच घुला नहीं है, चम्मच घुलता नहीं है पानी में, तो चम्मच से क्या होगा, वो पानी है ना ऊपर आ जाएगा थोड़ा। तो ये हुआ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आइए अगला आपका जो दिया हुआ है वो क्या है, इसमें आता है अगला, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्या है, यानी कि कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स, यानी मैटर के कण। जी हाँ, पदार्थ के कण। अगर आप क्या करो, एक बीकर लो, उसमें 100 ml पानी डाल दो, ठीक है। अब आप क्या करो, मतलब इस तरह से 5 बीकर लो, और पहले में आप 100 ml पानी डालो, ठीक है, और दूसरे में आप 90 यानी 4 और जो बीकर है उसमें 90 ml पानी डाल दिया। और अब जो 100 ml प्रथम में, फर्स्ट में 100 ml बीकर में पानी लिया, उसमें आप क्या करो, क्या, जी हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल पोटास भी कहते हैं, उसको क्या करो, 10 ml लो और उस पानी में डालो, 10 ml लो वो, और पानी के प्रथम मतलब फर्स्ट बीकर में डालो। अब उसको घोल दो। अब तो आपका फर्स्ट बीकर का जो पानी है वो बहुत ही रंगीन होगा। अब फर्स्ट बीकर से क्या करो, आप 10 ml पानी निकाल लो, और 10 ml निकालने के बाद पानी दूसरे बीकर में डालो। अब दूसरे बीकर का पानी क्या होगा, घुल जाएगा उसमें वो पोटास, जी हाँ, लाल पोटास। अब फिर
दूसरे में से भी 10 ml निकालो, तीसरे में डालो, इसमें भी घुल जाएगा, फिर इसमें से भी निकालो 10 ml, चौथे में डालो, अब इसमें से भी 5वें में डालो। इस तरह से 10 ml निकालने के बाद अब 5वें नंबर में जो बीकर आएगा उसमें भी आप देखिएगा कि जो आपका लाल पोटास का रंग, जी हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है वो 5वें बीकर में भी हल्का रंग नजर आता है। तो इससे क्या साबित हो जाता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे कणों से बने हैं। तो ये आपने समझा। और ये जो हमारा मेन है वो देखते हैं कि 4 नंबर में आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है? इसमें जो आ जाता है ये 3 प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये 3 आ जाते हैं। फर्स्ट में क्या कहता है कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब क्या होता है कि वे जो है कंटिन्यूअस मूविंग करते रहते हैं, यानी पार्टिकल जो है कंटिन्यू मूव करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं जैसे कंटिन्यूअसली मूविंग, जैसे अगरबत्ती है, एक रूम में ले जाएं, रूम के एक कोने में अगरबत्ती जला दें, अगरबत्ती जलेगा तो अगरबत्ती का जो खुशबू है वो चारों ओर एयर में मिलकर चारों ओर घूमता रहेगा जब तक अगरबत्ती जलती रहेगी। तो ये क्या है? मूविंग कर रही है। जी हाँ, वो क्या कर रही है? मूविंग कर रही है। तो ये कंटिन्यूअसली मूविंग हुआ। अगर गर्म खाना है और वो गर्म खाना जो है आपके घर में चारों ओर उसका खुशबू घूमते रहेगा, लेकिन वही ठंडा खाना है तो ठंडा खाना का खुशबू नहीं घूमता है, क्योंकि वो गर्म नहीं है ठंडा खाना। अगर गर्म खाना है तो उसका चारों ओर महक घूमते रहेगा, कंटिन्यूअस मूविंग करते रहेगा। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है। आगे इसके बारे में हम समझेंगे। फिर आता है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल जो है उनके बीच स्पेस होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं स्पेस की, तो अगर आपके पास सॉलिड जैसे मैं बात करूं, अगर हमारे पास एक हो गया पानी है ना, तो पानी में कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप से भी देख लो, लेकिन उसमें है ना क्या होता है कि वो पानी के छोटे छोटे कण मूविंग करते रहते हैं, मूविंग भी करते हैं और साथ में उसके बीच स्पेस भी होता है, स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं, स्पेस होता है उनके बीच में। पानी के थोड़ा थोड़ा सा भी होता है, लेकिन हमको ऊपर से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे आता है दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अगर नल है आपके पास, अगर नल है, नल चालू कर दो, नल चालू कर दिया और उसके नीचे आप अपना उंगली डाल दो, ठीक है, तो आपका उंगली से पानी तो चलता रहेगा, तो आपके उंगली के इधर 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 पानी की धारा चलेगी, लेकिन बाद में आपका उंगली खत्म होगा जहाँ पर, फिर वो पानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जुड़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लो कि अगर ये है एक आपका नल, ठीक है, ये है आपका एक नल, चलिए, और इसमें क्या है, आपने यहाँ पर इस तरह से अपना उंगली डाला है और पानी की धारा चल रहा है, तो पानी की धारा इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरह से चलेगी और फिर बाद में आपका उंगली यहाँ पर ख़त्म होगी ना आके, तो फिर ये पानी फिर इस तरह से अट्रैक्ट होके दोनों साइड वाला आपस में मिल के नीचे गिरेगी। तो ये क्या है, अट्रैक्ट हो रहा है। पानी एक पार्टिकल से, मतलब पानी एक क्या है, पदार्थ है और वो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये भी समझ ली। आइए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों आइए, अगला टॉपिक है आपका 5वें नंबर का कि स्टेट्स ऑफ मैटर। ये क्या है? जी हाँ, स्टेट क्या है मैटर के, तो इसमें 3 स्टेट आ जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य, गैस। ये तीनों है। देखिए, अगर आपको फर्स्ट में सॉलिड है, सॉलिड में क्या है कि यहाँ पर देखिए, ये एक मान लेते हैं बॉक्स है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब मैं आपको क्या बताया था कि पानी है, तो ये पानी के छोटे छोटे कण हैं जो आपस में क्या करते हैं, छोटे छोटे कण हैं और ये मिले हुए हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। जो मैंने आपको बताया था कि ये स्पेस करते हैं, यानी इनके बीच स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच टाइनी पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। जैसे ये देखिए, ये पूरा भरा हुआ है, यानी पूरा आपको पानी दिखता है, लेकिन इसके बीच में छोटे छोटे गैप हैं।
और ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मूव करते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं और हमको दिखाई नहीं देता है। शांत पानी भी रहता है तब भी अंदर वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, लेकिन हमको दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, तो ये हुए सॉलिड्स। इसमें देख लो आता है, इसका फिक्स्ड शेप होता है, इसका फिक्स्ड शेप होता है। जी हाँ, इसका शेप होता है, यानी इस सॉलिड का शेप होता है। कोई भी शेप है, जैसे आपका ये मार्कर है, इसका एक शेप है ना, इसका कुछ भी शेप है, इसका कुछ भी बाउंड्री है, यानी ये ऑक्यूपाइज करता है। इसका टाइनी पार्टिकल्स है, यानी इसका फिक्स्ड शेप है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, यानी इसका फिक्स आयतन भी है। फिर आता है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल इसका मतलब क्या होता है कि इनकम्प्रेसिबल यानी ये मेरा बोर्ड है, अब मैं इस बोर्ड को क्या कर सकता हूँ, खूब धक्का दे सकता हूँ, या मैं इस मार्कर को, इसको हम दबा सकते हैं, दबा सकते नहीं, जैसा वैसे ही रहेगा, इसको हम दबा नहीं सकते। हम कितना भी कंप्रेस करें लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा। तो ये हुआ आपका इनकम्प्रेस, ठोस कभी कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, अब आता है रिजिड। ये है रिजिड। तो रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड जो होता है वो होता है कठोर, यानी ठोस एक कठोर पदार्थ है। जैसे मार्कर, ये क्या है, कठोर है, इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकता हूं, तो ये क्या है, कठोर शेप है, ये कठोर पदार्थ है। जैसे ये बोर्ड है, ये फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और ये एक रिजिड है, इसका एक शेप है, इसका एक कठोर सतह है, ये कठोर है, बोर्ड कठोर है। तो आपने ये जान लिया जितना भी पदार्थ है सब कठोर होते हैं, तो आपने ये भी समझ लिया। अब आता है लिक्विड। लिक्विड क्या है, लिक्विड जो होता है, लिक्विड के बीच भी डिस्टेंस होता है, ज़्यादा होता है इसमें डिस्टेंस, और लिक्विड जो है वो ज़्यादा ही मूविंग करते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये देखिए, इसमें देखिए किस तरह से ज़्यादा मूव कर रहे हैं, इसमें कम ही मूव कर पा रहे हैं, इसमें ज़्यादा मूव कर रहा है। तो आता है इसमें कि नो मीडियम शेप, मतलब सॉरी नो फिक्स्ड शेप। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो है ना शेप नहीं होता, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जैसे पानी है, पानी एक लिक्विड है, इसका कोई शेप होता है, पानी का कोई शेप नहीं होता है। तो ठीक इसी तरह लिक्विड जितने भी हैं मैटर हैं वो उसका शेप नहीं होता है, और ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है। आप पानी को कभी कंप्रेस कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आप पानी भी आपका पदार्थ है, मैटर है, और बॉटल भी मैटर है, बॉटल के अंदर पानी डाल दो, ढक्कन लगा दो, उसको कंप्रेस करें कभी कंप्रेस होगा, या सीधे पानी को भी कंप्रेस करें कभी भी कंप्रेस नहीं होता है, यानी ये इनकम्प्रेस है लिक्विड। गैस आ जाता है, गैस तो पूरा हलचल करते रहता है। गैस जो है ये इसका भी शेप नहीं होता है, गैस का भी कभी शेप होता है, गैस तो उड़ते रहता है। ठीक है, इसको हम गैस को देख भी नहीं पाते हैं, और लेकिन हम गैस को जो है ना वो कंप्रेस जरूर कर सकते हैं, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इसका कोई आयतन नहीं होता है, ये गैस है। ठीक है, चलिए, तो आपने ये सब समझ लिया। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों आइए, अगला आपका है टॉपिक कि कैन चेंज, जी हाँ, कैन चेंज इट्स स्टेट। जी हाँ दोस्तों, कैन चेंज इट्स स्टेट। तो इसमें क्या है, उसके बाद इसी के साथ आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये भी हम सीखने वाले हैं। तो ये कैन चेंज इट्स स्टेट्स, इसमें क्या है, यानी आप जानते हैं कि भौतिकी अवस्था, जी हाँ, ये स्टेट जो है तीन स्टेट्स हैं, ठोस द्रव्य गैस यानी सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीन इसकी अवस्थाएं हैं, यानी तीन पदार्थ हैं। तो इसमें ये ठोस द्रव्य गैस ये क्या है, यानी कि पानी ही बर्फ है, पानी ही बर्फ है ना, यानी पानी ही जमता है तो बर्फ बनता है, और पानी पिघलता है तो गैस बनता है, वाष्प बनता है, ये सबको पता है। ठीक उसी तरह कि अगर आप क्या करते हो, पानी को फ्रीजर में डालते हो, यानी फ्रीजर से आप उसको निकालते हो पानी को, तो बर्फ बन के निकलता है, यानी लिक्विड से ठोस में बदल गया। तो ये ठंडा करने के बाद हुआ। अब वैसे ही अगर आप क्या करते हो, गैस को और ठंडा कर देते हो, तो वो आपका लिक्विड में बदल जाता है, यानी पानी में बदल जाता है। अब आप ठोस को गर्म करते हो, वो आपका किस में
बदल जाता है लिक्विड में, लिक्विड को गर्म करते हो गैस में बदल जाता है। तो यही अवस्था है आपका कैन चेंज इट्स स्टेट। मान आपका जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आपका ये है, एक क्या है सॉलिड है, एक है सॉलिड, ये क्या है आपका, एक हो गया आपका इसमें पानी है, ये आपका क्या है लिक्विड है, और आपका ये जो है ये आपका है गैस, ठीक है, वाष्प। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं, तीनों ये पदार्थ हैं। अब अगर हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं स्टेट को, सॉलिड को हम हीट करते हैं, सॉलिड को हीट कर दो तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। यानी ये है एक आइस, आइस को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड पानी में बदल जाता है। अब पानी को भी फिर से और गर्म करते हैं, फिर से इसको हीट करते हैं तो ये क्या गैस में बदल जाता है, यानी वेपोरेशन या एवोपोरेशन होता है, एवोपरेट होता है। तो हमने गर्म कर के तीनों को इस तरह से सॉलिड लिक्विड गैस में बनाया। पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बनाया। लेकिन अब इसका रिवर्स करें तो क्या होगा, हम गैस को लिक्विड में चेंज करें। अब आपने इधर से इसको हीट किया, अब इसका उल्टा कर दो, आप इसको कोल्ड कर दो, ठीक है, इसको आप कोल्ड कर दो यानी ठंडा कर दो। एवोपरेशन को, ये आपका क्या है एवोपरेशन है, यानी ऊपर वाला गैस है। अब सूर्य क्या करता है, वो बादल बन जाता है ऊपर में जाके, और बादल को अगर उससे धूप पड़ती है तो गर्म होता है बादल और वर्षा होती है। तो गैस ठंडा हुआ, और ठंडा हुआ तो आपका क्या बन गया, क्या बना, लिक्विड बना, ठीक है। अब फिर लिक्विड और ठंडा हुआ तो क्या बन गया, सॉलिड बन गया, यानी पानी से बर्फ बन गया। तो यही है अवस्था कि कैन चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। आपने ये समझ लिया, और साथ ही आपने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर भी समझ लिया। इसी के साथ ये भी आपने समझ लिया, यानी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर आप हीट करते हो, सॉलिड को हीट करो लिक्विड में, लिक्विड को हीट करो गैस में, गैस को ठंडा कर दो लिक्विड में, लिक्विड को फिर से ठंडा कर दो सॉलिड में। तो ये जो पूरा है आपका, ये जो आपका है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, साथ ही इसका खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। आइए अगला आपका टॉपिक देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ये क्या है। इसमें बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको आप समझ लेंगे कि इसमें चेंज है प्रेशर, इफेक्ट है चेंज है प्रेशर। यानी अगर मान लो कि अगर आपके पास यहाँ पर ये क्या है, एक बीकर है, इसमें क्या है, इधर पानी है इधर, ठीक है, और ऊपर से क्या है, इस तरह से आपने कुछ लिया है और इसको आपने पूरा, मान लेते हैं कि आपके पास एक सुई है और सुई में इतना आपने क्या किया, पानी लिया है, पानी अंदर आपने खींचा है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको उसके पीछे से पिस्टन को पुश कर रहे हैं। तो पुश करेंगे तो ये पानी को पुश करेंगे तो ये पानी नीचे आएगा, नीचे आएगा ना, तो ये प्रेस हुआ। और अगर आप इसको पानी प्रेस करते हैं तो ये और नीचे आएगा। अब इसका किस तरह से इफेक्ट हुआ, अब और इसको प्रेस करेंगे तो ये पूरा नीचे आएगा, जितना प्रेस करेंगे तो ये पानी नीचे आएगा 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 और लास्ट में ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा यहाँ पर प्रेस हो जाएगा। तो पानी का आपने इफेक्ट देखा किस तरह से चेंज होता जा रहा है। तो ये हुआ आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों ये आपका हमारा पार्ट 1 था मैटर इन आवर सराउंडिंग। पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा, जिसमें आपको बताऊंगा एवोपरेशन क्या होता है, और भी इसमें जो जो आ जाते हैं वो सब इसमें हम सीखने वाले हैं। और ये भी बताऊंगा आपका क्वेश्चन जो हैं कि आप केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस को आप केल्विन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब सीखने वाले में फॉर्मूले के साथ अगले पार्ट में। तो ये आपने पार्ट 1 समझ लिया मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब करें पार्ट 2 देखने के लिए। फिर मिलते हैं, चलिए अगले वीडियो के साथ।